क्या आप जानते हैं परवेज नाम के ये शख्स पुलिस स्टेशन जाते हैं और पुलिस वालों से कहा कि इनकी मां हामिदा खातून कपड़े खरीदने के लिए बाजार गई थीं, लेकिन लौटी नहीं, लापता हो गईं। इसके अगले ही दिन सफेद रंग के बोरे में बंधी हुई इनकी मां एक मंदिर के पास पाई जाती हैं। 11 मार्च की सुबह 11 बजे के आसपास जब लोगों ने संदिग्ध बोरा देखा तो पुलिस को सूचित किया। ये घटना गुजरात के सूरत के अमरोली थाना क्षेत्र की है। इस केस को सूरत क्राइम ब्रांच की टीम ने अपने हाथ में लिया और जाँच शुरू कर दी। आसपास के सीसीटीवी कैमरे एग्जामिन किए जाने लगे। ऑफिसर्स हामिदा खातून के घर पर भी गए उनके परिवार से पूछताछ करने के लिए। घर पर हामिदा जी के 2 बेटे थे। बड़े बेटे की शादी हो चुकी थी। छोटा बेटा परवेज है जिसने पुलिस में मिसिंग रिपोर्ट लिखाया था। पुलिस ने घर के अंदर रस्सी का टुकड़ा देखा जो उसी रस्सी से मैच कर रहा था जिसे हामिदा जी के हाथ और पैर बोरे में बांध कर रखने में यूज हुआ था। सेम रस्सी यहाँ पर कैसे आई, पुलिस को थोड़ा संदेह हुआ। सीसीटीवी की जांच में देखा कि छोटा बेटा परवेज अपने कंधे पर एक सफेद बोरे में भारी भरकम चीज लेकर कहीं जा रहा है। वो वही सफेद बोरा था जिसमें इसकी मां मिली थी। ये देखकर ऑफिसर्स हैरान रह जाते हैं। छोटे बेटे परवेज की बड़े बेटे की पत्नी यानी भाभी शबाना से अफेयर चल रहा था जिसका विरोध मां हामिदा किया करती थी। इस केस में 3 लोग शामिल है, छोटा बेटा परवेज, बड़ी बहू शबाना और बहू के पिता फिरोज आलम। अफेयर तो केवल एक रीजन था, इसके अलावा पैसे रुपए को लेकर भी मां से झगड़े चलते थे। परवेज और शबाना पुलिस के सामने अपना गुनाह स्वीकार भी करते हैं। पुलिस के अनुसार शबाना के पिता फिरोज आलम का भी हामिदा से करीबी रिश्ता था और कई साल अफेयर में रहे थे। इस वजह से भी परिवार में झगड़े होते थे। 10 मार्च 2026 के दिन छोटे बेटे, बड़ी बहू और बहू के पिता ने साजिश के तहत उनके गले पर हाथ रखकर कहानी समाप्त की। उसके बाद उनके हाथ पर रस्सी से लपेटे सफेद बोरे में पैक किया। अगले दिन परवेज उनको ठिकाने लगाने के लिए हनुमान जी मंदिर के पास ले गया। कैमरे में इसकी आवाजाही रिकॉर्ड हो जाती है। घटना के बाद बेटा थाने में जाकर मिसिंग रिपोर्ट भी लिखाता है ताकि कोई संदेह न करे। पुलिस ने परवेज शबाना को पकड़ लिया लेकिन फिरोज बिहार भाग जाता है। बाद में गुजरात पुलिस ने बिहार एसटीएफ की सहायता से पटना रेलवे स्टेशन के पास से फिरोज को भी पकड़ लिया। पुलिस ने शव मिलने के कुछ घंटों के अंदर ही इस केस को सुलझा लिए थे। सभी आरोपी जेल में हैं।